बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ इस हवाले से बात करूंगा कि आखिर फरवरी के महीने के अंदर क्या इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बताने से पहले सबसे पहले मैं आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर नाज़रीन इजलास की जो कार्रवाई हो रही थी, इस दौरान हमारे 4 मुंतखब जो MNAs हैं नाज़रीन, उन्होंने आज एक दूसरे को जो है गिरबान पकड़े और वहां पर गालम गलोच की। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी जो है शर्मनाक बात है, शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए कि पाकिस्तान की आवाम ने जिन लोगों को इंसानों की नगरी में भेजा मुंतखब करके, आज वो लोग जो हैं वो जानवरों की तरह एक दूसरे के साथ सलूक कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो थी पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई की गई, एक दूसरे को गाली गलौज किया गया, नाज़रीन एक दूसरे के ऊपर अल्फाज कसे गए। आज इसकी जो वीडियो है ये पूरी दुनिया में नशर की जा रही है और ये बताया जा रहा है, देखिए पाकिस्तान की पढ़ी लिखी और बाशऊर अवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया और इस पार्लियामेंट के अंदर हालांकि होना यह चाहिए था कि यहां पर बैठकर ये पाकिस्तानी अवाम के लिए फैसले करते, एक मुकद्दस अवान था पार्लियामेंट, वहां पर नाज़रीन आज मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं, 4 मुंतखब नुमाइंदगान, इन्होंने एक दूसरे को गालिम गलौज की, एक दूसरे को नाज़रीन गिरबान से पकड़ा। इनके लिए ये शर्म का मुकाम है और हमारा जो कानून था अभी तक हरकत में नहीं आया और ना ही इन मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। हालांकि होना यह चाहिए था, इनको फौरी तौर पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर निकाला जाता और इनके ऊपर जो है सख्त मुकदमात बनाए जाते कि इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के तुकद्दस जो था उसको इन्होंने पामाल किया और एक दूसरों को गिरबान से पकड़ा और गालम गलौज की। नाज़रीन, ये थी जो पार्लियामेंट के अंदर आज कार्रवाई हुई, उसमें जो ये एक शर्मनाक मुकाम और अफसोसनाक मुकाम जो देखने में नजर आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि इस्लामाबाद में इस माह फरवरी के अंदर, फरवरी 2021 में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आते हैं 10 फरवरी 2021 को। नाज़रीन, पाकिस्तान की जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे उनका किसी भी महकमे से ताल्लुक हो, नाज़रीन चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो अफसरान हों और चाहे वो किसी भी सरकारी महकमे से हों, नाज़रीन लाखों और सैकड़ों की तादाद में वो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो 10 फरवरी को इस्लामाबाद यानी कि पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे और नाज़रीन वहां पर वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक वहां पर वो एहतजाज करेंगे। उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है। नाज़रीन, इस कॉल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने इस साल जो है बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 1 रुपया तक का इजाफा नहीं किया और ये इस महंगाई और मुश्किल दौर के अंदर जितना भी आज पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है और ख़ास तौर पर इतनी महंगाई के अंदर इन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वाकया ही में उनमें इजाफा ना करना यकीनन एक बहुत बड़ा जुल्म है। तनख्वाहें वहां की वहां ही रुकी हुई हैं जितनी थी, लेकिन महंगाई के अंदर महंगाई में दुगना और तिगना इजाफा कर दिया गया और इसके हवाले से मौजूदा हुकूमत ने कोई अमली इक़दामात नहीं किए और ना ही इनकी कोई दादरसी की और ना ही इनके मुतालबात जो है वो माने। इसके बरअक्स जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं नाज़रीन, हजारों बल्कि लाखों की तादाद में ये देखने में नजर आएगा कि वहां पर हमारे ज़राए के मुताबिक वहां पर हजारों बल्कि लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन जमा होकर सरापा एहतजाज होंगे और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए और उनको उनके अलाउंस जो हैं वो उन्हें दिए जाएं, उनका मुआवजा जो है उनकी जो उजरत है वक्त और हालात के मुताबिक वो उन्हें पूरी की पूरी दी जाए और ये उनका मुतालबा होगा। इसको देखते हैं कि क्या 10 फरवरी से पहले ही क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उनके ये मुतालबात मानती है, क्या मौजूदा जो गवर्नमेंट है इनके साथ मुज़ाकरात करती है ताकि पार्लियामेंट हाउस के बाहर कोई एहतजाज ना हो बल्कि इस्लामाबाद में एक अमन की फिजा कायम रह पाएगी। नाज़रीन, ये थी सरकारी मुलाजमीन के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई उसकी कहानी कि उन्होंने 10 फरवरी 2021 को नाज़रीन इस्लामाबाद में जो है वो धरने का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर सरापा एहतजाज होंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब आते हैं एक अहम
जो इस्लामाबाद और फैजाबाद के दरमियान जो बड़ा एहतजाज और बड़ा धरना होने जा रहा है उस हवाले से बात करें। और नाजरीन, ये जो धरना था ये लास्ट बार फैजाबाद के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कायद मोहतरम खादम हुसैन रजवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पर फैजाबाद में नाजरीन शदीद एहतजाज किया और बीमारी की हालत में, और उस वक्त वो शदीद उनको तेज बुखार भी था। नाजरीन, उन्होंने वहां पर एहतजाज किया। उसका बुनियादी मकसद ये था कि फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाके पेश किए गए उस फ्रांसीसी सदर को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए, उसे मुल्क बदर किया जाए, और इसके साथ साथ फ्रांसीसी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी पाकिस्तान के अंदर उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। उसमें भी उस धरने में ये देखा गया कि वहां पर भी लाखों की तादाद में जो मजमा था वो खादम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो उस धरने को लीड कर रहे थे। और नाज़रीन, उन्होंने शदीद बारिश और सर्दी के मौसम में वहां पर धरना दिया था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने नाज़रीन के साथ मुज़ाकरात किए थे, और ये मुज़ाकरात थे फ्रांसीसी सदर को बहुत जल्द ही जो है वो मुल्क बदर किया जाएगा, और फ्रांसीसी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके साथ जितने भी मुआहदे थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएंगे। यानी कि तमाम ताल्लुकात जो थे फ्रांस के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएंगे। लेकिन नाजरीन, फिल वक्त तक जो था खादम हुसैन रजवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो मुज़ाकरात किए गए थे, उनके जो मुतालबात थे, इतना वक्त गुजरने के बावजूद उनके मुतालबात और उनके जो थे वो माने नहीं गए। ना गए फ्रांसीसी जो सदर जो था सफ़ीर उसको मुल्क बदर किया गया, और ना ही नाजरीन उनकी प्रोडक्ट जो थी उसका बाइकाट किया गया। इसके बरअक्स 16 फरवरी को नाजरीन ये देखा जा रहा है, और बल्कि 16 फरवरी को मेरे फिल वक्त तक जो कंफर्म डेट है 16 फरवरी, उसमें खादम हुसैन रजवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अब साहबजादे हैं साद रजवी जो हैं वो अब इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। नाज़रीन, अब खास बात यह है कि खादम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह जब तक वो हयात थे उस वक्त यकीनन अवाम की एक बड़ी तादाद जो थी उनके साथ मौजूद थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब खास बात यह भी थी कि उस वक्त उस तहरीक के अंदर शायद यकीनन इतनी जान ना हो, शायद यकीनन उस वक्त अवाम का जो साथ था उस कदर उनके साथ ना हो कि जब उनकी वफात के बाद जब यह देखा गया कि उनकी नमाज जनाजा पर हजारों बल्कि लाखों नहीं बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा अवाम सिर्फ और सिर्फ उनकी नमाज जनाजा पर आई, और तब लोगों को यह मालूम हुआ कि खादम हुसैन रजवी कौन थे, उनका मकसद क्या था और उनका जज्बा क्या था। नाज़रीन, उसके बाद अवाम की जो तादाद थी, अवाम की जो हमदर्दियाँ थी उनके साहबजादे साद हुसैन रजवी के साथ हो गई। और नाज़रीन, अब ये देखने में मजीद नजर आ रहा है कि अब आने वाले दिनों में खादम हुसैन रजवी के साथ बल्कि उनके वालिदे मरहूम से ज़्यादा इनके साथ अवाम की सपोर्ट होंगी, अवाम की हमदर्दियाँ होंगी, और एक बड़ा काफिला जो है वो इनके साथ होगा। और ये जो हमारी इत्तलात के मुताबिक 16 फरवरी को साद हुसैन रजवी जो हैं उनकी क़यादत में एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो इस फैज़ाबाद की जानब नाज़रीन इस्लामाबाद की जानब गामजन होगा। और नाज़रीन, उसका मकसद ये होगा कि फ्रांसीसी सदर सफ़ीर को ना ही मुल्क बदर किया गया अभी तक, और ना ही फ्रांसीसी प्रोडक्ट जो थी उनका बाइकाट किया गया, जो कि साद हुसैन रजवी के वालिद मरहूम के साथ जो मुतालबा और जो मुज़ाकरात किए गए थे उनको अभी तक जो है मंजूर नहीं किया गया। और अब एक बार फिर जो है साद रजवी के साथ जो है अवाम का एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुझे देखने में नजर आ रहा है। और ये हकीकतन बात भी यही है कि अब अगर इस्लामाबाद की तरफ अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने वहां का रुख किया तो यकीनन पूरा इस्लामाबाद जो है एक बार हिलकर भी रह सकता है, और पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद भी किया जा सकता है। अब हालात ये हैं कि खादम हुसैन रजवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का मुझे एक बात बड़ी खास याद आई कि उन्होंने हुकूमत को दो टोक अल्फाज में एक बार ये कहा था कि तुम खादम हुसैन रजवी को रोकते हो कि एक वक्त ये भी है कि हर घर से खादम रजवी निकलेगा। मुझे आज उनकी बात जो है वो सच होती हुई दिखाई दे रही है कि वाकया ही अब हालात जिसकी तरफ जा रहे हैं, अगर साद रजवी जो है अपने वालिद के जज्बे को लीड करते हुए अगर वो रोड पर निकल आए तो यकीनन ये बात सच है कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के अंदर इतनी ताकत आ चुकी है
कि अब हर घर से यकीनन खादम हुसैन रजवी के चाहने वाले जरूर निकलेंगे और ये एक तहरीक जो है ये दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है। उसके अंदर लोग जो हैं वो जुग दर जुग शामिल भी होते जा रहे हैं। इस तहरीक के पीछे अवाम का जो जहन है, माइंड कोई सियासी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवाम इस तर्ज पर आ रही है कि आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नक्शे कदम पर चला जाए और उनकी नमूसो रसालत पर पहरा दिया जाए और किसी को हमला न करने दिया जाए। और नाज़रीन, उनका सिर्फ और सिर्फ इस तहरीक का मकसद ही है। और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि जो मुज़ाकरात मुतालबात मुज़ाकरात किए गए थे खादम हुसैन रजवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के साथ, वो मुज़ाकरात फिलफौर पूरे करे। अगर ऐसा नहीं होता तो तहरीक लब्बैक की जानब से 16 फरवरी तक की डेडलाइन दे दी गई है। अगर 16 फरवरी तक वो मुतालबात, उनके मुज़ाकरात जो थे, जो उनके साथ किए गए थे, उनके जो मुतालबात माने गए थे, अगर उसके ऊपर हुकूमत वक्त जो है वो अमल दरामद नहीं करवाती तो यकीनन साद रजवी जो हैं उनकी क़यादत में लाहौर से एक बहुत बड़ा जो है वो काफिला निकलेगा। और ये काफिला सिर्फ और सिर्फ नाजरीन को लाहौर से नहीं निकलेगा बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से लोग, नाजरीन यकीनन हर घर के अंदर से खादम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले जो हैं आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूसा रसालत के जो पहरेदार होंगे वो हर घर से निकलेंगे। और हालात मुझे यही नजर आ रहे हैं कि अगर इस तहरीक को रोकना है, तहरीक तो नहीं रुक सकती, अगर इनके एहतजाज को रोकना है तो हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि फिलफौर इनके मुतालबात मान ले। नाज़रीन, जो धरना होगा इसमें वकला की जानब से भी, जो वकला एसोसिएशन है उनकी जानब से भी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं और वो भी मजम्मत कर रहे हैं हुकूमत ने कि अभी तक उनके ये मुतालबा नहीं माना, ना ही उन्होंने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया और ना ही फ्रांसीसी प्रोडक्ट जो है उनका बाइकाट किया। और वकला का ये कहना है कि वो भी इस तहरीक में जुग दर जुग शामिल होंगे और यकीनन हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो इस तहरीक में शामिल होंगे, क्योंकि जो फ्रांस ने इतने बेहुदा और घटियापन का जो मुजाहिरा किया जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए और अब उनको वाकया कि इस मुल्क से फ्रांसीसी जो सफ़ीर है बाकायदा तौर पर उसको मुल्क बदर किया जाए ताकि मुसलमानों के जो जज्बात मजरूह हुए हैं नाजरीन उसका बदला लिया जा सके। नाजरीन, ये थी हमारे सामने एक अहम अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की कि फरवरी में इस्लामाबाद के अंदर क्या होने जा रहा है। सॉरी, दूसरा पीडीएम भी जो है वो फरवरी के आखिर पर या मार्च के शुरू में इस्लामाबाद की जानब से लॉन्ग मार्च भी करेगी और पीडीएम का जो दबाव है हुकूमत के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और हुकूमत के सामने हर तरफ एहतजाज नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह किसी न किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक लिए अपने मेज़बान वाले शाह से तारक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।